अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज कल दराज पे 11/11 की सेल चल रही है, तो बहुत ज़्यादा सस्ती वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी। सबसे पहले एक प्रोडक्ट आ गई थी, तो उसका मैंने कहा आपके साथ डिटेल में रिव्यू शेयर करूँ। इतनी एक्साइटमेंट में ये पैकिंग को खोल रही थी और मेरे से ये खुल ही नहीं रही थी। इतना उन्होंने अच्छा पैक करके इसको भेजा हुआ था, दाद तो लाजमी देनी चाहिए। प्रोडक्ट ज़रा भी डैमेज नहीं हुई थी। ये बेसिकली मैंने मैनुअल चॉपर जो है वो ऑर्डर किया था दराज से। इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैंने 2 इकट्ठे ही ऑर्डर किए थे, एक अपने लिए एक अपनी खाला के लिए। बेसिकली कुछ दिन पहले हमने बाज़ार से ना इसी तरह का सेम चॉपर लिया था, वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा कीमत पे मिला था और ये सेल में हमें सस्ता मिल रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी क्वालिटी का। तो हमने कहा चलें बाज़ार क्या जाना है, घर में बैठे ही मंगवा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका मटेरियल यानी कि चीज़ें वगैरह चेक कर रही थी, सारे पार्ट्स पूरे भी हैं कि नहीं। आगे वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी, आया ये सही वर्किंग करता है कि नहीं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट पीस आए थे और इनको मैं खोल रही थी। यहाँ पे मैंने कहा अंदर से भी चेक कर लें, कोई डैमेज वगैरह नहीं है। अगर डैमेज होगा तो आपको एक मखसूस पीरियड के अंदर चीज़ जो है वो वापस रिटर्न करनी होती है, ताकि वो आपको दोबारा सही वाली चीज़ वापस भेज सकें। इसलिए जब भी आप अपना पार्सल रिसीव कर रहे हैं तो पहले तो आप देख के रिसीव किया कीजिए कि वो आया बाहर से डैमेज तो नहीं है, खुला हुआ तो नहीं है, वरना आपने रिसीव ही नहीं करना। और खोलने के बाद अगर अंदर से डैमेज निकल आए चीज़, अगर तो गुजारा हो रहा है आपका, ठीक है इस्तेमाल कर लें, वरना आपने इतने पैसे पे किए हुए हैं तो रिटर्न लाजमी कीजिएगा, ताकि सही चीज़ आपको वापस भेज दी जाए। दोनों बिल्कुल ठीक क्वालिटी में थे, यानी कि बिल्कुल भी डैमेज नहीं थे। अब चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ कि ये वर्किंग किस तरह करता है। ये सारी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह मेंशन है। इसकी वर्किंग 10 फंक्शन है इसके जो ये करता है। वैसे भी हमारे आजकल मुल्क में लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही हमें फिर इन्हिसार करना पड़ता है। चलें अब इसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या मौजूद है इसके। ये था अंडा बीट करने के लिए, ऑमलेट बनाने के लिए, आप आटा भी इससे गूंद सकते हैं। साथ में ये हैंडल था इसका। ये कटर है, यानी कि असल में ब्लेड है। देखिए कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने पैक किया हुआ है, और साथ में ये जो सेफ्टी है ये भी इसके ऊपर दी हुई है, ताकि कट वगैरह ना लग जाए, घर में आप सिक्योर करके रख सकते हैं। अंडा जो है उसकी सफ़ेदी और जर्दी अलग करने के लिए मटेरियल था, और साथ में ये पीलर भी एक दिया हुआ है फ्री में। ये भी इसका हैंडल ही है साइड से पकड़ने के लिए। अभी हम इसको ना असेंबल करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें अब हम इसको बाहर निकालते हैं और कोई चीज़ इसके अंदर कद्दूकश वगैरह करके भी देखते हैं। कद्दूकश तो नहीं, इसको कहते चॉपर है, तो चॉप ही करेंगे हम। अंदर से भी देखिए इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ये एक जाली टाइप दी है, स्पिनर जिस तरह होता है ना। आपने सब्जियां वगैरह जो हैं वो काटी हैं, वो पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, सलाद बनाना है तो इसके अंदर डाल के आप उनको जल्दी से खुश्क भी कर सकते हैं। एज अ स्पिनर के तौर पे भी ये काम करेगा। अब हम इसके हैंडल वगैरह जो से हैं वो जोड़ लेते हैं। एक इस साइड पे इस तरह लगेगा, ये फिर एक प्रॉपर फिक्स हो जाने हैं, बार बार नहीं हम इनको उतार सकते। बार बार आप इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो जाहिर सी बात है टूटेगा, तो ये सही टूट जाएगा। तो इसलिए बस एक दफ़ा ही आपने एहतियात के साथ इनको फिक्स कर लेना है। दोनों साइड से जो हैं इनको फिक्स कर लिया है हमने। चलें जी, अब ये मैं आपको रख के दिखा रही थी कि ये देखें स्पिनर जो है इस तरीके से घूमता है इसके अंदर। इसके अंदर ना बेसिकली लॉक भी लगा हुआ है, जब आपने इसको बंद करना है तो ये अच्छे तरीके से लॉक हो जाएगा। बिल्कुल भी इसका ढक्कन खुलेगा नहीं, मूव नहीं होगा। सारा कुछ मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, पहले मैंने इसको ना यूज़ करके नहीं देखा। बड़ी एहतियात के साथ मैं लगा रही थी कि कहीं क्रैक वगैरह ना हो जाए, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये जो चॉपर है इन्होंने भेजा है जी। तो इस तरीके से आपने स्पिन करते हुए पत्ते वाली सब्जियां या जो भी सब्जियां हैं उनको आपने सुखा लेना है। ये अंडा जो है सेपरेट वगैरह करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से आप खोल के चीज़ें भी इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। 2 in 1 फंक्शन ये दे रहा है।
अब चलते हैं ब्लेड्स की तरफ, इनको ट्राई करके देखते हैं। बेसिकली अभी मैंने चिकन इसके अंदर नहीं ट्राई किया, उन्होंने बताया था कि चिकन जो है ना पका हुआ बड़ा गोश्त वगैरह वो आपके इसके अंदर पका के फिर आप उसको चॉप कर सकते हैं। बेसिकली ये सब्जियों के लिए है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे मूली जौन सी है बड़े साइज़ में ही ऐड कर दी थी, लेकिन ना इसने चॉप नहीं किया उसको सही तरीके से। तो छोटे छोटे से स्लाइसिस की फॉर्म में अगर आप कट करके इसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर ये ज़्यादा आसानी से वर्क करेगा। ये देखिए ये घूम ही नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा जो मूली है उसके स्लाइसिस छोटे छोटे से करके, ज़्यादा भी छोटे नहीं, थोड़े से मोटे मोटे ही, तो फिर इसको दोबारा कोशिश की थी ट्राई करने की और इसने इजीली इसको चॉप कर दिया था। फिर हमने इससे मूली वाले पराठे बनाए थे मज़ेदार से। उनकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी मैं आपको यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दे दूँगी। जब नई नई चीज़ होती है ना तो बंदे को डर भी लगता है, बड़ी एहतियात के साथ हम यूज़ करते हैं। फिर मैं कहा चलो चलन दो उन्हों। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये घूम रहा है। मैंने कहा आपको उठा के भी दिखा दूँ। ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, बस ये इसके नीचे लॉक मौजूद नहीं है कि आप शेल्फ पे रख के इसको लॉक कर सकते हैं, बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे से आपके मसल्स की वर्जिश वगैरह भी हो जाया करेगी इसके साथ। जी, तो ये थी छोटी सी रिव्यू की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगी कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अभी भी सेल मौजूद है कुछ दिन के लिए, तो अगर आपको ज़रूरत है तो लाजमी आप लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।